आखिर कौन थे वेद व्यास? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। महामुनि व्यास बहुत से वेदों और महान कथा महाभारत के रचयिता थे, जिनके जीवन का सत्य भी कुछ भिन्न है। इस लेख के माध्यम से हम उनके जन्म से जुड़े समस्त तथ्यों पर प्रकाश डाला है। अपनी माँ के आशीर्वाद और पिता के तप से वे एक प्रसिद्ध महामुनि बने। वेद व्यास की माता का नाम सत्यवती था। सत्यवती अप्सरा अद्रिका की बेटी थी। अद्रिका श्राप के कारण एक मछली बन जाती है और यमुना नदी में रहती है। एक बार चेदी के राजा वसु शिकार कर रहे होते हैं और एक बगुले को मार देते हैं। वो ये बगुला अपनी पत्नी को देना चाहते थे, लेकिन वो यमुना नदी में गिर जाती है और उसे अद्रिका नाम की वही मछली खा लेती है। राजा उस मछली को पकड़कर उसका पेट काटता है और देखता है कि उसके पेट में 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। राजा लड़के को अपने पास रख लेते हैं और अपनी प्रजा को बताते हैं कि वो चेदी का राजकुमार है। राजा वसु उस लड़की को मत्स्यगांधी नाम के मछली पकड़ने वाले को दे देते हैं। वो उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और उसका नाम काली रखता है। समय के साथ काली का नाम सत्यवती हो जाता है। सत्यवती के पिता नाव भी चलाया करते थे। सत्यवती अपने पिता के काम में उसकी मदद किया करती थी। सत्यवती अब बड़ी हो जाती है और उसके पिता उसके लिए योग्य वर तलाशने लगते हैं। एक बार दिन के समय सत्यवती की मुलाकात ऋषि पराशर से होती है। वह उसी यमुना नदी के दूसरे स्थान तक छोड़ने को बोलते हैं। सत्यवती के पिता किसी दूसरे कार्य में व्यस्त थे, जिस वजह से सत्यवती को नाव चलाकर ऋषि मुनि को यमुना पार ले जाना पड़ा। ऋषि मुनि सत्यवती के रूप से मोहित हो जाते हैं और विवाह के पहले संबंध बनाने का आग्रह करते हैं, लेकिन सत्यवती यह कहकर मना कर देती है कि वो ब्राह्मण है और सत्यवती मामूली मछली पकड़ने वाली की बेटी है। ऐसा करके उससे कुल की प्रतिष्ठा मिट जाएगी। ऋषि मुनि सत्यवती की बात नहीं मानते। तब सत्यवती ऋषि मुनि को श्राप के डर से उनकी बात मान जाती है, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखती है। वो उनसे कहती है कि आपसे संबंध के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, उनको कभी कोई गलत दृष्टि से ना देखे, और ये भी बोलती है कि उनका पुत्र जगत में बहुत प्रसिद्ध और विद्वान हो, उसकी चर्चा दूर दूर तक हो। ऋषि मुनि उनकी ये बात मान जाते हैं और वेद व्यास के जीवन की शुरुआत होती है। ऋषि मुनि और सत्यवती का एक पुत्र होता है। ऋषि मुनि इसके बाद चले जाते हैं और वादा करते हैं कि वे सत्यवती से कभी नहीं मिलेंगे। सत्यवती का पुत्र ऋषि मुनि के तप और आशीर्वाद से तुरंत बड़ा हो जाता है और एक हट्टा कट्टा नौजवान बन जाता है। वो अपनी माँ सत्यवती से वादा करता है कि जब भी वो उसे बुलाएंगी वो तुरंत उसके पास आएगा और उनकी मनोकामना पूरी करेगा। उस समय उसका नाम कृष्ण रखा जाता है। इसके बाद वे जंगल चले जाते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। बाद में इनका नाम वेद व्यास पड़ा। व्यास बहुत से वेदों और महान कथा महाभारत के रचयिता थे। सत्यवती की वजह से कहीं ना कहीं वे भी महाभारत के एक पात्र की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हो जाता है, जिससे उनके 2 पुत्र चिंत्रा गदा और विचित्रवीर होते हैं। धृतराष्ट्र और पांडव विचित्रवीर के पुत्र और सत्यवती के पोते थे। दोस्तों, इसी तरह से महाभारत की और रोचक कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा।